Good morning, 8th class. How are you? I hope you are fine and enjoying the day. तो क्लास 8, जैसा कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में. ठीक है, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं जो सेल्स है, सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. सेल ऑर्गेनेलीज का मीन है जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं. जैसे मान लो हमारी बॉडी में किडनी है, लंग्स है, उसके बाद में हार्ट है, ये अपने आप में क्या है, ऑर्गन. ये इनका सभी का देखो अलग अलग वर्क है. ऐसा ही क्या होता है कि जो हमारी सेल है वो सेल भी क्या करती है, सेल भी कुछ ऑर्गन को अपने पास रखती है. यानी उसके भी कुछ ऑर्गन होते हैं जो किसके लिए, सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं. वो कौन कौन से ऑर्गन है उसको पढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उस बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको इजी मिल जाए. तो शुरू करते हैं ऑर्गेनेलीज. ओके, यानी कह सकते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर present in the cytoplasm of cell is known as cell organelles. तो ये सेल ऑर्गेनेलिज की सिंपल सी डेफिनेशन है. तो देखिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं किसी सेल के अंदर. तो पहले अपने बात करते हैं किसकी, सबसे पहले याद आती है माइटोकॉन्ड्रिया की. ये देखो बहुत बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया. देखो MITO माइटो, CHON कॉन्ड्रिया, DRIA. ठीक है ना. तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होती है. अगर आप अपने डायग्राम देखें, सेल के अंदर का डायग्राम, तो उस सेल के डायग्राम के अंदर क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की. उसके अंदर क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे फिंगर लाइक यानी उंगली की तरह उठा हुआ, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी. ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की. अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में खास बात क्या है कि यहां पे, ठीक है ना, इसमें इसको हम बोलते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं अपने यहां पे पावर हाउस ऑफ सेल. किसी सेल का पावर हाउस होता है ये. अब पावर हाउस का मीन क्या होता है, ये सभी को पता है कि पावर हाउस वो जगह होती है जहां पे एनर्जी बनती है और एनर्जी स्टोर होती है, उसको बोलते हैं अपने पावर हाउस. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, हमारी बॉडी का एक प्लेस है या हमारी सेल का एक वह पार्ट है जहां पे एनर्जी बनेगी और क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी. क्या, तो अब इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं. ओके, इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं वो लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं. It is a small rod-like structure ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, अब इसका वर्क देखते हैं, यानी कि अब इसका वर्क देखते हैं कि क्या है. इट oxidize the food to produce energy. ये क्या करती है, फूड को ऑक्सीडाइज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी.
एंड स्टोर इट फॉर सेल एक्टिविटी, यानी सेल जो एक्टिविटी करेगी या कोई भी फंक्शन करेगी उसके लिए स्टोर कर लेती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं अपने पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, रीजन क्या है कि ऑक्सीडाइज द फूड, यानी ये फूड को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, और एंड स्टोर इट फॉर द सेल एक्टिविटी, तो सेल एक्टिविटी के लिए इसको स्टोर कर लेती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात होगी। अब अपने सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, VACUOLES, वैक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखो अगर मैं बात करूं सेल की, एक डायग्राम बना लेता हूं यहां पे मैं रफ सा, जो आपको इजीली उसको समझने में हेल्प करेगा। तो ये देखो, ये अपनों ने बनाया एक सेल की स्ट्रक्चर, इसमें यहां पे डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। और न्यूक्लियस की जो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, उस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के साथ में इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे, यानी किसी भी साइड में, यहाँ ऊपर नीचे कहाँ मर्जी बना सकते हो आप, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे ना ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये खाली पाउच यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोल देते हैं वैक्यूल, ठीक है। ये है हमारा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अंदर होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। वेरी गुड, तो ये हमारे थे इसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स का देखो ज्यादा कुछ नहीं है, तो वैक्यूल्स क्या है, दीज आर सैक, यानी कि बोरी लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये बोरी की तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बोरी का यूज क्या होता है, सभी को पता है, किसी ना किसी चीज को पैक करने के लिए, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान हम डाल के रख सकते हैं। तो ये भी क्या करती है, स्टोर करती है, किसको, फूड, वाटर एंड वेस्ट को। तो ये भी ध्यान रखना। अब इसका वर्क देखो, वर्क क्या है, यानी कि ये इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेशन होगी, अब इसका वर्क, तो ये वर्क क्या करती है, वर्क करती है दे स्टोर फूड, वाटर एंड, दे स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये वेस्ट मटेरियल को भी क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो प्लांट, देखो एक सेल होती है, प्लांट के अंदर होती है और एक एनिमल में होती है। तो कह सकते हैं कि जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल्स, as compared to एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल से भी ज्यादा मटेरियल को कौन स्टोर कर सकता है, यानी प्लांट सेल के अंदर देखो बहुत बड़ी वैक्यूल्स होती है, जबकि एनिमल सेल में क्या होती है, छोटी सी वैक्यूल्स होती है। तो ये थी बात किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। तो आगे टॉपिक पढ़ने से पहले छोटा सा क्वेश्चन जो आपने आंसर देना है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, फिर अपने आगे शुरुआत करते हैं।